Welcome guys to another episode of Gauri Hidden and Company. आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जानू क्या भीड़ लगा के रखे इधर. गो आउट एंड डू इट ना. पहले इतनी गर्मी है और जस्ट गो आउट एंड डू इट प्लीज. अरे लेकिन आज हम उस सवाल का जवाब एक आखिरी बार देने वाले जानू. कौन से सवाल का? अरे उसी सवाल का जो बार बार लोग पूछते हैं. तो मोहब्बत कब शुरू होने लगा? बट हाउ वाज द लव स्टोरी, कैसे शुरू हुआ? पहला स्टेप किसने लिया था? हाँ अच्छा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी फेवरेट डिश तो बनाने दो. हाँ तो बनाओ ना, और बताओ भी. बनाते बनाते बताएंगे. दैट्स नॉट अ बैड आइडिया. यस. तो बताओ क्या है मेरी फेवरेट डिश? बॉम्बे डक्स. माय स्टाइल. सुना? माइंड यू, दिस बॉम्बे डक्स आर नॉट डक्स. There are many people who think कि हम बॉम्बे डक्स बोला तो पता नहीं क्या खा रहे. हाँ, ये है बोम्बिल. बोम्बिल. Yes. In Mumbai language it's बोम्बिल. बोम्बिल ये मेरा बहुत फेवरेट है. और ये I didn't get the best Bombay ducks this time, but बहुत छोटे हैं. ये तो काफी बड़े होते हैं और juicy होते हैं. So I'm just going to marinate them. okay. You want curry and fried both, right? You see, वो क्या बोलते हैं वो, that cannot be that, मतलब beggars can't be choosers. यार ये कुछ भी You're यार. hardly a beggar. हाँ. So नहीं यार, इसको मैंने इसका मैं करी बनाऊंगी because only you're eating, and इसका मैं फ्राई करूंगी. पहले उसको salt, रेगुलर मसाला, only salt, हल्दी and मिर्ची पाउडर, nothing else. Okay? The next time you're going to make it. If I make it, Lots of हल्दी, हाँ? मुझे डाउट है कि कोई लोग खाएंगे. नहीं बस हो गया, पेट भर गया. क्यों? तुम If I make it. अच्छा, you eat ना? अच्छा, मतलब nobody else Follow will eat. the recipe. Everybody will eat. ये पता है क्या है? ये है ना कोतमीर. कलर देख के बता रहे हो ना? Colour? Common sense. तो इसमें है धनिया, lots of धनिया. धनिया से थोड़ा कम गार्लिक. गार्लिक, तो lots of garlic also. और इतना सा टुकड़ा अदरक. वेरी गुड. स्टार्ट करो. और 1 स्पाइसी ग्रीन चिली. अगर स्पाइसी है तो, तीखी है तो, नहीं तो 2-3 भी डाल सकते हैं. ओके, सो इसकी पेस्ट बना लो. और नाउ वी आर गोना अप्लाई दिस पेस्ट ऑन द बॉम्बे डक्स. लॉट्स ऑफ इट. द रियल आर्ट ऑफ मेकिंग दिस फिश ना, it's not the masala or the marination, it's how you fry it. This, so I made it into 2 parts. One is for the curry and one is for frying. आपको बता दूं, ये जो है ना, ये फिश आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये CKB style. CKB स्टाइल ये सिर्फ इनके घर से है. मतलब ये खानदानी, क्या बोलते हैं उसको, आगे बढ़ता है जो. What do you call that? अच्छा, ये क्या है? ये तो इमली है ना. लॉट्स ऑफ इमली. Lots of बहुत सारी इमली. और इसको सोक करके रखा था. इसका पल्प बना दिया है. उसमें थोड़ा सा शायद पानी ऐड किया है. ओके, सो आई एम एडिंग दैट. थोड़ा सा गाढ़ा हो तो भी चलेगा, बिकॉज दिस विल बिकम टू वाटरी, बट इट्स ओके. आई एम एडिंग दैट टू द करी का. इसका ही तो टेस्ट आता है. इट्स लाइक खट्टा तीखा, यम्मी. एंड नाउ आई एम मिक्सिंग एवरीथिंग. तो मिक्स करते हुए ध्यान रखिएगा कि बॉम्बे और डक अलग अलग ना हो जाए. अलग अलग ना हो जाए. Just mix it very nicely and you have to keep it for some time. Always better if you keep the marination for some time. समझ गए. But fish के लिए चलता है, चलेगा, not an issue. ये हुई ना बात. और ये इसका ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है. करी में वैसे ही सब मिक्स हो जाएगा. बट कमाल की बात ये है कि ये दोनों, और ये हाथ से ही करना पड़ेगा. I tried lot of variations. I tried doing it wearing gloves, doing it with a spoon, spatula. Nothing works. So I finally have come down to this only. Nails पूरे yellow हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते. लेकिन खाने में तो टेस्टी होता है ना. सबको अपनी पड़ी है जी. As simple as that. तो फिर इसको और खाते हुए भी येलो हो जाते हैं, बिकॉज हल्दी बहुत ज्यादा है इसमें. ओके, नाउ जस्ट लेट इट मैरिनेट. For how long? For 5-10 minutes. 10 minutes. Longer the better, but ठीक है. आज के लिए 10
पानी आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अब हमें इसके लिए 10 मिनट चाहिए, तो क्या लगता है 10 मिनट थोड़ा बाहर बैठना चाहिए। यस यस, चलो चलो फॉलो मी। तो जब तक फिश मैरिनेट हो रही है, इन्हें बताते हैं कि किस लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो बताओ, जाके बताओ। 25 साल हो गए, पता नहीं कितने इंटरव्यूज दिए, कितने पॉडकास्ट किए, लेकिन एक सवाल कांस्टेंट रहा है कि प्यार कैसे हुआ। तो ये कहानी मेरा ख्याल है किसी को नहीं पता है, ये अभी तक तो नहीं बताई है मैंने, तो आई एम श्योर कहीं पे भी नहीं। ये पता है, नहीं, ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप ही सबको पता है। नहीं पता है किसी को। एक दिन ऐसा हो गया कि मतलब हम जब शूट करते थे तो कोई कुछ छुट्टी नहीं मिलती, मुझे तो नहीं मिलती थी। ऐसा हो गया कि दोनों को छुट्टी थी। मैंने मैडम को मैसेज किया कि मिनी जरा घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ। ओ अब घर पे जा रहे हैं तो ऐसे तो जा नहीं सकते ना। तो मैंने एक बहुत अच्छी सी परफ्यूम ली उस वक्त, जो मेरी हैसियत थी उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी यूज की होगी। उठा के टाइम दिया होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, यूज मुझे याद नहीं कौन सी थी, लेकिन यूज तो जरूर की होगी। आदमी नहीं है। तो बड़े प्यार से परफ्यूम पैक कराई और मैं लेके चला। मैडम के घर पहुंचा, घंटी बजाई, टिंग टोंग। मैडम ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, पहले तो मेरा मन किया मैं उधर ही गिर जाऊंगा, लेकिन किसी तरह से अपने आप को संभाला मैंने। अंदर आया एंड अब देखिए, आपको मैं उस दुनिया में ले जाता हूँ जिस दुनिया की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अंदर घुसा तो इट्स अ लवली लुकिंग नाइस हॉल, बड़ा हॉल है और फिर उसके अंदर किचन है, ओपन किचन। तो यानी किचन में जो है, जो बन रहा है उसकी खुशबू ऑलरेडी, हाँ ये बात तो है, खुशबू ऑलरेडी आ रही। और यहाँ बंदा बैठा है। चलिए पहुंच गया मैं अंदर, ये गई अंदर, पानी लेकर आई मस्त आराम से जिसे कहे ऐसे ट्रे में पानी आया, वही से मैंने ग्लास लिया, पानी पिए। हाँ तो फिर इनका सवाल था, यस व्हाट विल यू ईट। मैंने बोला I mean anything. So she said, I will make fish for you. Fish for me? Fish? Okay. And बात ये थी कि अब तक ना हम लोग तब तक सिर्फ नॉनवेज में चिकन खाया था, कभी कभी his parents were Radhaswamis, they used to follow Radhaswami, तो घर में नॉनवेज तो बनता ही नहीं बनता ही नहीं था, क्योंकि तो फिश का तो सवाल ही नहीं था, बट चिकन बाहर वगैरह खा ले। हाँ बाहर खा लेते, कभी आ जाता था। मटन निक्का तो कबार खाया था, मतलब नॉट मच। नाउ आल्सो वी डोंट ईट मच, बट चिकन और एग्स थोड़ा। अब फिश इसलिए क्योंकि फिश का जैसे खाना जो सोचते थे, जो था दिमाग में कि फिश खाओ तो काटे, अभी काटे और स्मेल आती है, स्मेल भी आती, काटे तो निकालते काटेगा। एनीवे फिश बोला तो मन गया, बोला अरे एक्चुअली यूं पर बोला कि मैं खुद बनाऊंगी। वाह ठीक है चलो बनाओ। अब मैं हॉल में, जैसे मैंने आपको बताया, हॉल से दिख रहा है बना रही, खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू यार फिश की ऐसी भी आ रही है, ऐसी भी होती है कि अब खुशबू मतलब मुझे तो लगा ऐसी अभी आएगी, हम लोगों को खिटी हुई खोलनी पड़ेगी, एसी बंद करनी पड़ेगी और थोड़ी फ्रेश हवा लेनी पड़ेगी। तो पकाया था मतलब यानी जस्ट लगा हुआ टेरेस था साथ, तो यू कैन गो ऑन द टेरेस आल्सो, वेरी नाइस। बोला यार अब क्या करें। देन कम्स द प्लेट सिजलिंग करके ऐसे रखता। बोला ये क्या है, पूरी बॉम्बे डक्स। अब देखो बंदा जो फिश खाया नहीं, उसको एक दो चीज ही फिश ही पता है ना यार, उसको पता है पॉम्फ्रेट, उसको पता है दूसरी एक दो फिश जो भी है, झींगा, हमको तो झींगा, प्रॉन्स, सॉरी। तो ये क्या पॉम्फ्रेट, ओ कब से फिश हो, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। he must have thought something very fancy. कोई बॉम्बे मीट बॉम्बे, नो आई नेवर ईट। तो बड़ी इसमें काटे वाटे नहीं, अच्छा ओके। पहला ऐसा टेस्ट क्या, पहला निवाला, ओ वाओ क्या बताऊं यार, माइंड ब्लोइंग। मतलब खत्म हो गया मैं उधर यार। तो मैंने बोला यार अब तो यही है बॉस, और कोई नहीं, ये बन के फिश भी बना लेती है, अच्छा कर लेती है, सब कुछ वैसे भी अच्छी है। And I think after that, whenever I was busy,
he would go to Pune specially to eat Bombay ducks made by my mother. Like go there, eat food and come back. So she's done that many times. या बिकॉज उसने बता दिया था पेरेंट्स को कि इसको बहुत पसंद आई और बहुत अच्छा लगता। मैं आपको बता दूं कि क्या है ये, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छे फिश बनाते होंगे जो भी बनाते हैं, लेकिन क्या है सब जगह भी बनाने का तरीका अलग अलग है, स्पाइसेस अलग अलग हैं जो यूज करते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा कि ये सीकेपी स्टाइल है और इसके मसाले कुछ अलग है और बहुत ही सिंपल 2-3 मसाले हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा वैसा ये हो, लेकिन क्या टेस्ट आती हो फाइन लो बन जाएगी तो मैं खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि I कैसे। think till today he loves his Bombay ducks. वो ऐसे plate में सजा के with lime and onion on the side. He can eat at least what 20-30 of them. आराम से when we got married, I go whenever I used to go to a place, I mean place. वहाँ घर पे जाते थे तो मम्मी पापा ऐसे मतलब है ना, एक ऐसे ये ऐसी प्लेट 2 प्लेट पॉट होती थी, ये प्लेट होती थी जिसमें इतने सारे बॉम्बे डक्स मेरे, That was only for him and rest was for us. इससे से ऐसे निकालते थे लोग आपस में, ये लोग फ्राई। But I think till today you eat Bombay ducks. Till today मेरे साथ वैसा ही है। And I think all my friends also. Yeah, they also like it and when they, I told them कि ऐसा है आती है, अच्छा तो पहले तो उनको लगा गौरी बनाती है, Excuse me? but in a good way। तो ये कहानी थी जो आई थिंक नोबडी नोस। आई मतलब मेरी तो मैं उधर भी बोल दिया बॉस फिश हो तो ऐसी भी हो। उस टाइम के बाद से मैं सिर्फ इन लोगों के हाथ की बनी हुई, ये या तो मम्मी या तो इनकी सिस्टर है गीतू, उनके हाथ की बनी हुई फिश खाता हूँ। बाहर में बहुत कम खाता हूँ, मुझे बाहर कितनी जगह बोलते हैं आई गो टू कैलकाटा ऑल्सो, आई गो एवरीवेयर वेरेवर द फिश, मतलब फिश इज गुड, पीपल टेल मी बट आई कांट ईट दैट फिश एक्सेप्ट दिस फिश व्हाट दे मेक। This is what I could do about, of course, about Bombay, but omelette भी ऐसा ही बनता है, उसके टुकड़े। You can आप कोई भी fish लेके ऐसे तो ये मसाला डाल के उफ, it is कतले mind blow। That's what about our story जो आप पूछ रहे थे इतने टाइम से। अभी आप थोड़ा टाइम गौरी से बात कीजिए, मैं तब तक जरा। Hello, where are you going? मुझे जाके देखने दो। ये आदमी ना चुप नहीं बैठता है। Okay, marination time over. Let's fry it. हो गया? Go! Okay, let it become hot a little. This is olive oil. Use the spray very little you need. तो ऊपर से ना अगर वो मैरिनेशन कम हो गया है तो ऐसे लगा देना। And it's always better to fry it on sim so it becomes crispy. A lot of people also put रवा उसमें हल्दी मिर्ची डाल के नमक डाल के, तो वैसे भी हम लोग कभी कभी बनाते हैं, but all my family and my friends like it this way because this is more खट्टा and तीखा, so yummy I feel। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हो, मैंने बहुत ही कम डाला है। Usually I take the bombas or the fish from the fisherwoman, but वो out of town है तो मुझे कहीं और से मंगाने पड़े। I am not at all happy with the size, but ठीक है चलेगा। Anyway गर्मी में बोम्बिल बहुत कम मिलते हैं। Okay, this is done. थोड़ा सा बीच में रख के, not very high, I'm closing it for 5 minutes. Okay, let's make the curry now. हम usually सारा खाना olive oil में बनाते हैं, लेकिन अगर कोई deep fry कुछ चीज़ करनी हो, shallow fry के लिए ठीक है, deep fry तो olive oil में avoid it, don't do it in olive oil. Okay. Now ये मैं 5-6 छोटे गार्लिक के क्लव्स जिसमें डालूंगी।
जिसको थोड़ा सा कूटा हुआ है लेकिन छिलके के साथ है सारे, नॉट विदाउट द, इट्स नॉट पील्ड। अभी मैं इनको इसमें डाल रही हूँ। इसको ऑलमोस्ट काला ब्लैक करना है, तो गैस को मैंने बड़ी फ्लेम पे रखा है, तो काला होने दो। तक हम लोग ये देखते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड था, लेकिन ये लिक्विड ही लग रहा है, बट एक बार होने के बाद वो पूरा लिक्विड सूख जाएगा। मैंने अभी थोड़ा गैस बढ़ा दिया है तो वो लिक्विड सूख जाएगा। वो गार्लिक की फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, ऑलमोस्ट जली हुई, तभी इसमें फिश डालेंगे। देखो ऑलमोस्ट काला हो गया, थोड़ा सा और काला करते हैं इसको। मैं इसमें डाल दी करी। दो मिनट इसको इसे हिलाने के बाद इसमें हम लोग पानी डालेंगे। लेट इट बॉईल अ लिटिल। मैं इसमें थोड़ा और सॉल्ट डालूंगी क्योंकि करी है, और सॉल्ट डालूंगी। इट्स ऑल अबाउट द मसाला एंड द वे यू फ्राई इट। वो पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मसाला गीला ही रहना चाहिए, तो उसकी टेस्ट ज़्यादा आती है। और ये आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, आप करी और राइस के साथ भी खा सकते हो, और आप ऐसे ही खा सकते हो, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। इट्स लाइक अ स्नैक। उसमें नींबू डाल के यू कैन जस्ट ईट लाइक अ प्लेट फुल ऑफ इट। जब भी ये करी में थोड़ा बॉईल आ जाएगा, वी आर गोइंग टू ऐड द कोकोनट मिल्क। एक्चुअली मैं ना करी में थोड़ा और इमली डालूंगी, जैसे हमने थोड़ा नमक डाला था पानी की वजह से, मैंने थोड़ा इमली भी डाल दिया, जो खट्टा और तीखा अच्छा लगता है। The fried bombils are almost done. We all know कि फिश को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने अभी बंद कर दिया, वो ओवर कुक हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे बॉईल हो रहा है। So I'm just going to add the coconut milk. Color changing for the coconut milk. अभी इसको और एक बॉईल देके बंद कर देना है, तो बनने में भी आसान है और टाइम भी नहीं लगता। Okay, the fish curry is ready. It's boiling now. So I'm going to turn it off. So this is it. So fish is ready. अभी टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। उससे तो खाने का मजा था। ये वो Good. you likes नींबू in everything, even in Chinese, Italian. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नींबू's cool. You can ask anybody. Anybody will tell you. I think you guys to tell me. अच्छा okay now eat. Eat. Okay. Sorry दोस्तों, हाथ यूज करना पड़ेगा इसके लिए, क्यों पता नहीं चलेगा। हाँ। Mind blowing. Same taste. पहले वाला टेस्ट यार। I know. आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। I know. How was it? थोड़ी माइंड ब्लोइंग। पहले वाला टेस्ट है, एकदम वैसा ही है। हाँ। उस स्टोरी में मैं कहाँ था? You eat. I'll say some. तो हितेन को अभी 25 साल हो गए ऑलमोस्ट। ही स्टिल लाइक्स हिज बॉम्बे डक्स द सेम वे, और वो उससे खाते हुए बोर नहीं होता। They say ना, a way to a man's heart is through his stomach. I think that's very true. And if your man likes to eat fish, then आप
इस स्टाइल में एक बार तो जरूर बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने उसके दिल में जगह बनाई या नहीं बनाई. So all the best, and if you have any queries about the recipe, you can always ask me. Thank you. Thank you. I'll eat. You guys comment. Arey, I told you to eat. On eating also, you guys comment, like, subscribe, and share. And also, ding dong. You guys stop talking and eating.